हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता का सार। ये हमारे परम गुरुदेव जैनित्य इला परविष्टु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की अहेतु की कृपा से हमें एक ग्रंथ प्राप्त हुआ है। तो इसी ग्रंथ में हम श्रवण करते हुए हम आ चुके थे पीडीएफ के अकॉर्डिंग पेज नंबर 18 पे। ठीक है, तो यहाँ पर सुन रहे थे भक्ति योग। भक्ति योग, ये भक्ति योग क्या है? मतलब योग करना मतलब जोड़ना, जैसे हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अनेक स्थानों पर यह स्पष्ट घोषणा की है कि वे पर तत्व की चरम सीमा है। पर तत्व मतलब जो ज्ञानी लोग उसी को क्या मानते हैं? ब्रह्म के रूप में मानते हैं। योगी लोग उसी को परमात्मा के रूप में मानते हैं। किंतु भक्त लोग जो दर्शन करते हैं वो सीधा भगवान को मानते हैं। वो भगवान की अंग कांति को नहीं मानते कि वो अंग कांति में ही लीन होंगे, ऐसा नहीं मानते। भक्त लोग सीधा भगवान से अपना संपर्क रखते हैं। इसलिए उनके अतिरिक्त और कोई भी परम तत्व है ही नहीं। मतलब जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, भगवान से अलग और कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में उनकी बहिरंगा माया शक्ति चर अचर सहित संपूर्ण जगत को प्रसव करती है। प्रसव करना मतलब जन्म देना। तो भगवान की 3 शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान के धाम में काम करती है। जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो इस लोक में काम करती है, इस जड़ जगत में, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति काम करती है। तो वो बहिरंगा शक्ति क्या करती है? जितने भी चर अचर मतलब जितने भी स्थावर जंगम, जितने भी पक्षी प्राणी पशु जो भी हैं, सबको प्रसव करती है। प्रसव मतलब जन्म देती है और जगत की पुनः पुनः सृष्टि होती है। जीव अति शुद्र होने के कारण, शुद्र मतलब छोटा, तुच्छ है, ये होने के कारण इस माया के बंधन को काट नहीं सकता। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना आसान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जीव क्या है? जीव तो बड़ा छोटा है, शुद्र है, तो वो माया के बंधन को नहीं काट सकता। श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में एकांतिक रूप से शरणागत हुए बिना माया जाल से छुटकारा पाने का और कोई उपाय है ही नहीं। अगर किसी को वास्तव में ये जो माया का जाल हमारे चारों ओर बुन गया, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? एक ही है कि भैया जाओ और भगवान के शरणागत हो जाओ। और कैसे? एकांतिक रूप में। कह रहे हैं मूढ़, मूढ़ मतलब विवेक शून्य। विवेक शून्य किसे कहते हैं? जो दिख तो रहे हैं 2 पैर पे, पशु के, मनुष्य के समान, लेकिन है कौन? पशु के समान। जैसे आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी करता है और एक सामान्य मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य के पास विवेक होता है जिससे वो क्या कर सकता है? भगवान की भक्ति कर सकता है। लेकिन अभी वो कोई व्यक्ति है विवेक शून्य। विवेक शून्य मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं करता। नर अधम ऐसे कौन है? मनुष्य में जो सबसे नीचा है और माया के द्वारा विलुप्त ज्ञान वाले। माया ने क्या किया? उनका विशेष रूप से जो ज्ञान है उसको लुप्त कर लिया। और उनकी प्रवृत्ति कैसी बता रहे? आसुरी प्रवृत्ति वाले। अच्छा बुरे का कोई ज्ञान नहीं, शास्त्रों में क्या बताया क्या नहीं, बस अपना खाना पीना रहना, इसी में अपने जीवन को सोचते हमने जी लिया। कह रहे 4 प्रकार के दुष्कृति संपन्न जो व्यक्ति हैं ये भगवान का भजन नहीं करते। कौन नहीं करते? जो मूढ़ है मतलब जिनका बुद्धि विवेक नहीं है, शून्य है। नराधम जो नर में मतलब मनुष्य में जो सबसे निम्न है, नीचे है। तीसरा जो माया के द्वारा विलुप्त ज्ञान मतलब माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया, जो वास्तविक ज्ञान है उसको हर लिया। और चौथा असुरी प्रवृत्ति वाले। तो ये 4 प्रकार के जो दुष्कृति संपन्न व्यक्ति हैं भगवान का भजन नहीं करते। और इसके विपरीत, अभी इसके विपरीत कोई आर्त मतलब कोई बड़ा दुखी है, अपने दुख से बड़ा दुखी हो गया, व्याकुल हो गया, तो जो दुखी होगा वो क्या करेगा? उससे बचने का उपाय निकालेगा। तो कोई ऐसा दुखी हो। दूसरा कौन? जिज्ञासु, जिसके हृदय में जिज्ञासा हो, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा काम क्या है, जब एक दिन जाना ही है तो आया क्यों,
है ना। और अगर जाऊंगा तो जाने के बाद कहाँ जाऊंगा, ये जिज्ञासा। अर्थार्थी या किसी को धन की इच्छा, और ज्ञानी जो बहुत ज्ञान अर्जित करना चाहता है। कह रहे 4 प्रकार के जो सुकृति संपन्न व्यक्ति हैं, ये क्या करेंगे, भगवान का भजन करते हैं। तो 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान का भजन नहीं करते, और जो 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं। इस जगत में भगवत भक्त सुदुर्लभ हैं। जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो बड़े ही सुदुर्लभ, मतलब एक तो दुर्लभ, दुर्लभ मतलब बहु दुखेन लभ्यते इति दुर्लभ, बहुत दुख के बहुत कष्टों के बाद जो वस्तु प्राप्त की जाए वो दुर्लभ। लेकिन यहाँ कह रहे सुदुर्लभम, सुदुर्लभ मतलब जो अत्यंत दुर्लभ है, जो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो ये भगवान के भक्त कैसे हैं, ये बड़े दुर्लभ है। इसलिए शिवजी पार्वती से कहते हैं, गुरुवो बहवा संति शिष्य वित्ताप हार का, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हार का। स्वयं शिवजी भी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस जगत में ऐसे गुरु तो बहुत मिल जाएंगे जो शिष्य की संपत्ति को हरने वाले होंगे, लेकिन ऐसे गुरु मिलना बड़ा दुर्लभ है जो शिष्य के वित्ताप मतलब जो संताप को हरने वाले हों। इसलिए इस जगत में भगवत भक्त भी सुदुर्लभ हैं। क्यों? जिनके ज्ञान को कामनाओं ने हर लिया। अभी हमारे में ज्ञान तो है, लेकिन हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो एक कामनाओं ने क्या किया, हमारे ज्ञान को ढक दिया। दूसरा कह रहे हैं, वे क्या करते हैं, अन्य अन्य देव देवियों की आराधना से नश्वर वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं। हम करते हैं जैसे कोई किसी का व्रत करता है, कोई किसी का व्रत करता है, लेकिन किस लिए करता है, इच्छा से। मेरा ये कार्य हो जाए, मैं आपके 21 व्रत करूंगा, मेरा ये काम हो जाए, मैं लक्ष्मी जी के व्रत करूंगा, मैं संतोषी जी के व्रत करूंगा, होता है ना, मैं शिव जी के व्रत करूंगा। तो अन्य अन्य कामनाएं, वो कामनाएं क्या है, बिजनेस है। तो वो क्या करते हैं, अन्य अन्य व्रतों की उपासना करते हैं, अभिलाषा करते हैं, लेकिन इससे उनका परम कल्याण नहीं हो सकता। एक मिनट, तो इससे क्या होगा, इससे उनका कभी भी परम कल्याण, जो हमारा ऐसा कल्याण कि जिसके बाद हमें और किसी वस्तु की इच्छा ही न रहे, तो यह है परम कल्याण, जिससे हमें और किसी वस्तु की इच्छा ही न रहे। कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जिसे प्राप्त होने के बाद अब कुछ और मांगने की इच्छा ही नहीं रहे, वही है परम कल्याण। तो ऐसा परम कल्याण हो जाए, लेकिन अगर वो अनेक अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, अपनी अपनी अभिलाषा करते हैं, कामनाओं ने उनकी बुद्धि को, उनके ज्ञान को ढक लिया है, तो भैया उनका कभी भी परम कल्याण नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं, एकांतिक भक्तों के द्वारा ही श्री कृष्ण प्राप्ति सुलभ है। अभी भक्ति कहाँ से मिलेगी, भक्ति किससे मिलेगी, भक्तों से मिलेगी। भक्ते संजायते भक्ति, भैया भक्तों से ही भक्ति उत्पन्न होगी, ऐसे कहीं नहीं होगी। लेकिन कैसे भक्त, कह रहे एकांतिक, जो पूर्ण रूप से अपने आप को क्या किया, कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। कह रहे ऐसे एकांतिक भक्त के पास जाओगे तो उन भक्तों के द्वारा ही श्री कृष्ण प्राप्ति सुलभ है। भगवत भक्त का पूर्ण जन्म नहीं होता। जो इस प्रकार भगवान की भक्ति कर लेगा उसका फिर पूर्ण जन्म नहीं होता। भगवान कहते ना कि जो मेरे धाम को एक बार आ जाता है उसे फिर वापस माया के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। और अनन्या, अनन्या मतलब केवल भगवान के ही, अन्य ना अन्येति अन्य कि अलग अलग किसी की नहीं, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। अभी और कुछ मार्ग बता दी जो हमने पहले भी सुने थे। कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त किए जाने फल वाले फल भक्ति के द्वारा अनायास ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई कहता ना कर्म करो, है ना, हम तो कर्म जानते हैं बस, लेकिन कर्म करो तो कैसे करो, निष्काम करो, उससे जो फल मिलेगा। ज्ञानी, ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, तो तुम ब्रह्मस्मि, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, जब इस देह को छोड़ के जाएंगे तो भगवान में एक हो जाएंगे। कहीं नहीं, ये क्या है, भगवान की जो अंग कांति है उस प्रकाश पुंज को ही सोचते हैं क्या कि ये भगवान है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन वो वस्तु क्या है, वो भगवान की अंग कांति होती है। इसलिए ज्ञानी। योगी मतलब कौन, जो परमात्मा स्वरूप को धारण करते हैं। परमात्मा मतलब जो हमारे हृदय में, हम सबके हृदय में जो विराजमान है। हमारे सबके हृदय में कौन विराजमान है, शिरोदकशाही विष्णु। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करे, कोई ये कृष्ण भक्ति करे, हरिनाम करे, कथा सुने, तो क्या होगा, जितना फल उसको कर्म करने से,
ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से प्राप्त होना होगा ना, बड़ी कठिन कठिन तपस्या करके, भक्ति करने से उसको अनायास ही मिल जाएगा। अनायास मतलब बिना किसी प्रयास के मिल जाएगा। गीता में भगवान ने भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया है, इसलिए भक्ति योग का विस्तार से वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है। तो ये आज हमारा ये दूसरा अध्याय यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी तृतीय परिच्छेद में एक बड़ा सुंदर श्लोक वर्णन किया, ये हम सबके लिए समझने के लिए है। यहाँ कह रहे हैं वदन्ति तत्तस्विदस्तत्वं यद् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कह रहे हैं कि तत्वविदस्तत्वम, कि जो तत्वदर्शी लोग हैं, जिनको पूरा अनुभूति है, जो जानते हैं, ऐसे ने क्या किया, उन्होंने बताया। क्या बताया कि साधारण रूप में सब अपने अपने भाव के अनुसार भगवान को 3 रूप में देखते हैं। ज्ञानी लोग ब्रह्म के रूप में, जो हम मायावादी सुनते हैं, जो हम तो यहाँ कहें ना भगवान इति शब्द थे, लेकिन भैया जो भगवान है, भक्त क्या करता है, उनको पूर्ण सच्चिदानंद विग्रह के रूप में ही भगवान को पूजता है। वे भगवान क्या है, ऐसे भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानी योगियों के लिए भी सुलभ नहीं होते, वे भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। सुनते हैं ना, यशोदा मैया क्या कर रही हैं, अभी कृष्ण को तो गुस्सा आया, मैया ने स्तनपान नहीं कराया और एक हाथ से पकड़ के कृष्ण को बिठा दिया। क्यों, इधर चूल्हे पर दूध उफन रहा था, इधर गोद में पूत उफन रहा था। मैया ने सोचा भैया इस दूध की रक्षा नहीं करूंगी तो लाला को क्या पिलाऊंगी, अब ठाके एक हाथ से पकड़ के नीचे बिठा दिया। जब बिठा दिया, अभी कृष्ण को तो बड़ा क्रोध आया, मैया मेरा तो अभी पेट भरा नहीं और मुझे छोड़ के चली गई। उनके सांस के समय की एक मटकी रखी थी। अब भैया कृष्ण को तो गुस्सा आया और एक पत्थर मार के मटकी तोड़ दी। अब जब मैया बाहर आई, देखा क्या मेरे सांस के समय की मटकी, इतनी बढ़िया घी पी पी के पूरा मजबूत मटकी थी, ये किसने तोड़ी। जब देखा कृष्ण के छोटे छोटे पाँव, पीछा करते करते अच्छा ये बहुत बदमाश हो गया, बताऊंगी इसको, और लाठी लेकर छड़ी लेकर पहुंच गई। देखा क्या माखन खुद भी खा रहे हैं और कौवों को बंदरों को भी खिला रहे हैं। कह रहे वहाँ कौवों और बंदरों को क्यों खिला रहे हैं, कह रहे जब राम रूप में आए थे ना, तो भैया बंदरों ने बड़ी सेवा करी थी, तो उस समय तो कुछ कर नहीं पाए, तो कह रहे आओ सबको खिलाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैया चुपचाप चुपचाप पीछे आ रही है, सारे बंदर कौवे तो सचेत हो गए, पीछे मुड़ के देखा, पता लग गया मैया आ रही है, छलांग लगा के बाहर सोचा मैया तो बाहर आएगी नहीं। लेकिन अभी क्या, उस दिन तो कोई उत्सव था, सबके सब गए हुए थे, जो पुरुष लोग थे। आई मैया तो पीछे पीछे पूरा छड़ी लेके भागी। अब कृष्ण आगे आगे भाग रहे, मैया पीछे पीछे भाग रही, और कैसे मैया ने हाथ पकड़ते हुए कृष्ण तो रोने लगते हैं। बोले मैया छोड़ दे, बोले दुष्ट, बहुत दुखी करने लगा, अभी बताऊंगी तुझे, आज तो तुझे पीटूंगी। कहीं मैया मैं जब आऊँगा रुकूंगा जब तुम मारोगी नहीं। अच्छा ठीक है मारूंगी नहीं, आजा तेरी आरती उतारूंगी, तेरी आरती उतारूंगी, मारूंगी नहीं। तो मैया जैसे ही हाथ पकड़ते कृष्ण तो रोना शुरू कर देते हैं, सच में रो रहे हैं, डर गए, भय के कारण डर गए पूरा। तो वहाँ पर जो टीकाकार है ना सत्यव्रत मुनि, आप कभी दामोदर अष्टकम पढ़ना, वहाँ क्या सुंदर व्याख्या, रुदंतम मुहु नेत्र युग्मम मृजंतम, भगवान ऐसे आंखों को मल मल के रो रहे हैं, मृजंतम मल मल के रो रहे हैं। तो वहाँ सत्यव्रत मुनि से कृष्ण ने प्रश्न किया क्या भगवान झूठ मूठ में रो रहे हैं, बोले नहीं, माता के भय से भगवान अपनी भगवत्ता भूल गए। जैसे एक साधारण शिशु होता है ना, ऐसे ही भगवान भी वहाँ सचमुच में रो रहे हैं। और जो उनके गले में जो माला है ना त्रिकंठी, वो भी सांस के साथ साथ ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, पूरा बड़ा सुंदर वर्णन है। तो भगवान भी भक्तों के प्रेम में ऐसे वशीभूत हो जाते हैं कि भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि एकमात्र एक भक्ति ऐसे हैं जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं। लेकिन ज्ञानी हो चाहे योगी हो, ज्ञानी लोग ब्रह्म तक जानेंगे, योगी लोग परमात्मा तक जानेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा क्या है, आत्मा चिद चेतन वस्तु है। अभी विचार करो, मतलब ये भले ही छोटी सी लाइन है लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है, और उस परमेश्वर का सनातन अंश है। आत्मा चेतन है, तो ये शरीर क्या है, ये शरीर जड़ है। क्यों जड़ है, हमने पहले ही बताया था, जिस पर माया के 3 गुण कार्य करेंगे वो वस्तु जड़ है। वो 3 गुण क्या है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। उसकी उत्पत्ति भी होगी, उसकी स्थिति भी होगी
उसका क्षय भी होगा। ऐसे शरीर है, शरीर की उत्पत्ति हुई, उसका पालन हुआ, एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इस जड़ शरीर के अंदर जो इस शरीर को चला रहा है, कोई वस्तु है ना, कोई तो वस्तु है। वो क्या वस्तु है? वो क्षीरोदकशाही विष्णु, जो परमात्मा के रूप में हम सबके अंदर बैठे हैं। तो वो वस्तु जड़ नहीं है, वो वस्तु है चेतन, मतलब जिसके अंदर वो चेतनता है, जीवन है। इसलिए आत्मा को कहते हैं ना, ये कभी मर नहीं सकती, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। लेकिन शरीर जड़ है, शरीर पे सब काम हो सकते हैं, इसलिए ये जड़ और चेतन। अभी इस शरीर से आत्मा निकल जाए, देखना 2 घंटे में इस शरीर से बदबू आने लगेगी। ऐसी बदबू आएगी, कितने परफ्यूम लगाओ ठीक नहीं होगी कितने परफ्यूम लगा लो ठीक नहीं होगी। घर वाले बोलेंगे जल्दी बॉडी को कब लेके जाओगे। अभी तक जो नाम से बुलाते थे ना, वे बोलेंगे बॉडी को कब लेके जाओगे। नाम भी नया मिल जाएगा, क्या मिलेगा? बॉडी कौन है? ये अंदर जो आत्मा है, जीव है। इसलिए कह रहे ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, इस जगत में जितने भी जीव है ना, ये सब मेरा जीव भूता सनातना, सब जीव मेरे सनातन अंश है। मतलब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्या होगा कि जब ये कपड़ा खराब हो जाएगा, जो ये मनुष्य रूपी कपड़ा मिल गया, अभी जब बुढ़ापे की तरफ जाएगा, बीमारी की तरफ जाएगा, करते करते एक दिन ये कपड़ा बेकार हो जाएगा। तो वो आत्मा क्या करेगी? इस कपड़े को त्याग छोड़कर नया कपड़ा पहन लेगी। तो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। इसलिए स्वरूप ते जीव भगवान अंश, भगवान का अंश होने से सच्चिदानंद में है। सच्चिदानंद मतलब सद, चिद और आनंद। कोई चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं? कोई चाहते हैं हमें बीमारी आए? नहीं। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि भगवान सद वस्तु हैं, भगवान हमेशा नित्य है, नव किशोर रहते हैं। तो हम भी कोई बूढ़ा होना नहीं चाहते। चिद मतलब ज्ञानी, भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप है। अगर एक मूर्ख को बोलो संसार में, है ना, किसी को बोल दो, मूर्ख को बोल दो ना गधे हो तुम, ऐसे बोल दो, कितना क्रोध आएगा। मतलब वो वाकई में मूर्ख है, लेकिन उसे मूर्ख बोल दो, क्रोध आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि कोई वो मूर्ख नहीं रहना चाहता। क्यों नहीं रहना चाहता? क्योंकि भगवान ज्ञानी है, हम उनके अंश हैं। इसलिए आनंद, कोई ऐसा है जो दुखी में रहना चाहता है? कोई दुख में रहना नहीं चाहता, आनंद में रहना चाहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं जो कहेगा मुझे दुख चाहिए, नहीं, सबको आनंद चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान जैसे सच्चिदानंद में है, ऐसे ये जीवात्मा भी सच्चिदानंद में है और भगवान का दास है। परंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वह इस संसार की माया के प्रति आकर्षित होकर माया के अंधकार मतलब माया के बंधन में बंध कर अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार वह संसार को भोगने की इच्छा से नाना प्रकार की योनियों में भटकता हुआ, नाना प्रकार की योनियाँ 84 लाख योनियाँ सब जानते हैं, है ना। जलजानव लक्षाणी स्थावड़ लक्ष विशंति कृमियों रुद्र संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिशल लक्षाणी पस्वा चतुर्लक्षाणी मानवा। ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ। कह रहे माया के बंधन में क्या होगा? इन योनियों में भटकता हुआ सुख और दुख के द्वंद्व में ही गिर रहा है, पिस रहा है। तो जीव कैसे माया के बंधन से छुटकर अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो सकता है? कैसे हो सकता है? इसके लिए भगवान भगवद गीता में उपदेश देते हैं। इसे समझाने के लिए 3-4 तरह के उपदेश बताए हैं। गुह्या, फिर उससे ऊपर गुह्यतर, फिर उससे ऊपर की बात करो गुह्यतम, और फिर उससे भी श्रेष्ठ बात करो सर्व गुह्यतम। उपदेशों को यहाँ पर संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम कल श्रवण करेंगे। पहले श्रवण करेंगे गुह्या। गुह्या मतलब साधारण उपदेश क्या है, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।